नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DC ज्ञान क्लासेस पे। दोस्तों, बड़े दिनों के बाद एक सूचना सामने निकल के आई है, जिससे लग रहा है कि अब UPSSC कुछ करेगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस है, जिसके रिगार्डिंग जो है कि मैं आपको प्रूफ के साथ इसको दिखाऊंगा। और ये आप लोग जो है कि UPSSC के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें नोटिस आया है। आज का जो है नोटिस देख सकते हैं, जो हमने UPSSC की वेबसाइट से डाउनलोड की है। ठीक है, आप जो है कि डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस नोटिस को खोलते हैं। उस नोटिस को खोलने के बाद उस नोटिस में देखिए, नोटिस संख्या जो है 49 1/4 बार आयोग 2010 लखनऊ, दिनांक 20 फरवरी 2021। आवश्यक सूचना: उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या 1103/47 का 3/2020, 13/17/2020, दिनांक 20/11/2020 अंतर्गत समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि शासन के द्वारा जो है इसका अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है अब UPSSC को। तदंतर कार्मिक अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 277/47 का 13/7/2020, दिनांक 19/2/2021 अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्रदान किया गया है। ठीक है, अनुमोदन इनको जो है कि अब इनका पाठ्यक्रम भी जो है शासनादेश द्वारा जो है कि इसका भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। शासन द्वारा अनुमोदित परीक्षा पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। और ये नोटिस जो है कि आपको सिलेबस के रिगार्डिंग है, जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होनी है। ठीक है, उसके सिलेबस के रिगार्डिंग है। ठीक है, इस हेतु परीक्षार्थी द्वारा आवेदन पत्र के पंजीकरण इत्यादि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। अब आगे अगर पंजीकरण, जैसे ये लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं PET के लिए, तो इसके लिए अलग से नोटिस आएगी। ठीक है, आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जी का जो सचिव हैं UPSSC के, उनका जो है सिग्नेचर है। ठीक है, और ये जो है कि शासन को जो भेजा गया था पारित होने के लिए, जो आपका PET का सिलेबस था, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस थी। ठीक है, जिसके उसमें मिला है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इसमें क्या है कि आपको विषयों का, जैसे हम आप लोग सेमेस्टर वाइज कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आपको जो है कि यूनिट वाइज जैसे आपको नंबर्स दिखाए जाते हैं, उसी तरीके से इसमें टोटल जो है 100 प्रश्नों की संख्या होगी। और आपका ये 2 घंटे का क्वेश्चन होगा। और एक प्रश्न पे ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है कि एक ही आंसर हो। ठीक है, एक ही मतलब उसका जो है कि अंक मिले। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं इसमें जिनके 5-5 अंक भी हैं। ठीक है, तो अगर 100 प्रश्न होंगे और 100 पूर्णांक होगा इसका। ठीक है, तो आपको एक जो है कि प्रश्न जो 5 नंबर का जो आएगा, भारतीय इतिहास से आएगा। भारतीय इतिहास में टॉपिक हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवन और शिक्षाएं, जैन धर्म महावीर जीवन शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और राजपूत काल, इससे 5 नंबर के। और इसमें है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इतना सिलेबस मिला के आपको सिर्फ 5 नंबर का है। उसके बाद आ जाता है भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 5 पॉइंट हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। दूसरा पॉइंट है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की भूमिका। तीसरा है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। चौथा है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस। ये सारे टॉपिक मिला के 5 नंबर के हैं, यानी कि अब तक जो है 10 नंबर के हो गए। उसके बाद भूगोल 5 नंबर का आएगा आपका, भारतीय एवं विश्व का भौतिक भूगोल। नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। ठीक है, और भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल।
मतलब जैसे सीमाएं, उनकी सीमाओं से हो गया आपका, लेंथ हो गई, ये सब चीज़ें पूछी जाती है इसमें। और जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रसार, ठीक है, कितना जनसंख्या किस देश में बढ़ी है, कितनी तेज़ी से बढ़ी, कितना परसेंट से बढ़ी है, ठीक है। ये सारे टॉपिक मिला के 5 नंबर के, यानी कि टोटल 15 नंबर अब तक हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर आएंगे, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर के 1991 तक, ठीक है। इसमें आपका योजना आयोग हो गया, पंचवर्षीय योजना, विस्तृत अर्थव्यवस्था का विकास हो गया, ठीक है, क्षेत्र, और हरित क्रांति हो गया, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंक का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की आर्थिक व्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, ये सारे आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये सारे जो टॉपिक मिला करके आपको 5 नंबर के हुए, यानी कि 20 नंबर हो गया। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, अब आपको जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, जिसको आप संविधान बोलते हैं। भारतीय संविधान से क्वेश्चन है आपके, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। उसके बाद ये हो गया 25 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है सामान्य विज्ञान, आपका प्रारंभिक भौतिक, प्रारंभिक रसायन और प्रारंभिक जीव विज्ञान, ठीक है। ये एनसीईआरटी लेवल का 10th लेवल का है, 5 नंबर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि प्रारंभिक गणित आएगी, पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणित, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, ठीक है, औसत, ये सारे टॉपिक मिला करके 5 नंबर के आएंगे, ठीक है। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में आपकी आएगी 5 नंबर की, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखन एवं रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका आएगा सामान्य अंग्रेजी, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आश्रित प्रश्न, ठीक है। ये चीज़ जो है आप लोगों को थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपका इंग्लिश का जो टॉपिक है इसमें 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर की हिंदी है और 5 नंबर की इंग्लिश है। अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न 5 नंबर के। उसके बाद रीजनिंग में भी 5 नंबर मिलेंगे, बृहद लघु क्रमक रैंकिंग का आ जाएगा, समूह के भिन्न अलग अलग करना, कैलेंडर घड़ी, कारण और प्रभाव, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग और तर्क तर्क और कथन तर्क विश्लेषण आदि पे जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद समसामयिक, करंट अफेयर्स, इसमें इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करने वाला है करंट अफेयर्स है दोस्तों। इसमें जो है कि कहने के लिए तो ये आपका जनरल स्टडी जो स्टैटिक जीके है वो तो आपको जो है कि स्टैटिक जीके में आपका 5 नंबर का इतिहास, 5 नंबर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतिहास, 5 नंबर का जो है आपका जो है स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, और 5 नंबर का भूगोल, और उसके बाद जो है कि 15 नंबर का आपका 5 नंबर का आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कुल 20 नंबर का तो स्टैटिक जीके है। उसके बाद 10 नंबर का आपका जो है भारतीय जो है वैश्विक जो करंट अफेयर्स हो गया, 30 नंबर हो गया, और सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ये 10 नंबर का, कुल मिला के 40 नंबर के आपका जीके है। इसमें अलग अलग छाट दिया गया है वो अलग बात है, लेकिन टोटल 40 नंबर का जीके है, ठीक है, जिसमें आप सामान्य जागरूकता में देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में वही भारतीय करंट, अभी रिसेंटली में क्या हुआ, सामान्य जागरूकता में भारत, ये भी स्टैटिक जीके ही है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, देश राजधानी की मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इसके बाद एक 20 नंबर का एक अलग से जो है कि प्रश्न छोड़े गए हैं इसमें। अब प्रत्येक पर 5 मतलब 1-2 गद्यांश होंगे, ठीक है। अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन, जो हिंदी वाला पोर्शन था 5 नंबर का, उसको छोड़ के एक अलग से अपठित गद्यांश दिया जाएगा हिंदी का, ठीक है। 2 गद्यांश होंगे, 5-5 प्रश्न होंगे और उनके कुल 10 अंक होंगे, ठीक है।
उसके बाद आ जाएगा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। जैसे आपका रीजनिंग में तो सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन था ना, तो हो सकता है कि मैथ में भी 5 नंबर क्वेश्चन था, तो ग्राफ की जो व्याख्या और विश्लेषण है ये चीज़ जो है कि मैथ का पोर्शन हो सकता है या फिर रीजनिंग का पोर्शन हो सकता है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये होगा क्या। ग्राफ की विश्लेषण आप देखेंगे तो हो सकता है आपका मैथ में जो है कि आपका दे दे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव तालिका की व्याख्या हो सकता है कि आपको रीजनिंग में भी दे सकता है, पजल्स में, या फिर जो है कि आपका जो है कि मैथमेटिक्स में इसको ग्राफ दे सकता है, ठीक है। तो ये 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये भी लिखा गया है कि क्रम संख्या 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों का कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय जो है डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा इसका एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ये जान लीजिए, टफ भी क्वेश्चन आना, हाई स्कूल स्तर का कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ समझ लीजिए। 1 से 9 तक जितना भी था आपका जैसे सामान्य अंग्रेजी हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, प्रारंभिक अंकगणित हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य भारतीय संविधान हो गया, प्रशासन हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, भूगोल हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद आपका उसके बाद हो गया भारतीय इतिहास। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये 12वीं एनसीईआरटी के 12वीं स्तर के हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये बच गए आपके तर्क एवं तर्क शक्ति, ये समसामयिक और सामान्य जागरूकता, अपठित गद्यांश हिंदी वाले 2, ठीक है, ग्राफ 2 और तालिका की व्याख्या। ये हमको लगता है कि ये दोनों जो है कि मैथ के जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये चीज़ है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पिक होगा, एक प्रश्न के लिए एक प्रश्न के लिए 1 अंक होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो दोस्तों इस सब चीज़ों से लगता है कि अब जो है कि वाकई में अब पीईटी हो जाएगी, ठीक है। तो पीईटी का आवेदन हम आशा करते हैं, हम प्रेडिक्शन तो नहीं लगा सकते कब तक देगा, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोग तैयारी करते रहें और बहुत ही जल्द आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।